सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान के विरोध में करणी सेना के प्रदर्शन को लेकर अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने राजधानी लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद न सिर्फ सियासी बयानबाजी तेज हुई, बल्कि करणी सेना ने भी उनके आवास पर जोरदार प्रदर्शन और तोड़फोड़ किया। उसके बाद आज अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने लखनऊ में समर्थकों संग प्रदर्शन किया, राजकुआ लगाने की मांग भी की है। वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिस से उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई है। साथ ही सपा नेता रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव भी रामजी लाल सुमन के आवास पर पहुंचे हैं। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है। इसके अलावा रामजी लाल सुमन ने बाकायदा एक पत्र जारी करके ये कहा है कि उनका बयान किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं दिया गया था। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी कहा है कि रामजी लाल सुमन दलित वर्ग से आते हैं, इसीलिए उनके आवास पर प्रदर्शन किया गया है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक का साधु संतों और महामंडलेश्वर की तुलना सांड से करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस विवादित बयान के बाद न सिर्फ बीजेपी बल्कि साधु संतों ने भी इसका विरोध किया है। पूरा मामला दरअसल सतना का है, जहां पर कांग्रेस की एक बड़ी बैठक थी, सभा थी। उसी सभा के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी भी यहां पर मौजूद थे। उसी वक्त राजेंद्र सिंह, जो कि कांग्रेस से विधायक हैं, उन्होंने मन से कहा कि साधु सन्यासी संतों और महामंडलेश्वरों को बीजेपी ने अपने प्रचार के लिए छोड़ रखा है, और इसी दौरान उन्होंने इनकी तुलना एक सांड से की। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ये शर्मनाक है। साधु संतों का अपमान कांग्रेस लगातार करती आई है, और इस मामले में कांग्रेस को जो विधायक है कांग्रेस से जिन्होंने बयान दिया है राजेंद्र सिंह पर, एक्शन लेना चाहिए, उन्हें हटाना जाना चाहिए। महामंडलेश्वर भी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये भ्रष्ट मानसिकता है जो साधु संतों को लेकर कांग्रेस के विधायक के सामने आई है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ सतीश श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। अब दिल्ली में मुसलमानों द्वारा सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा में बजट का सत्र चल रहा है, और ऐसे में जो दिल्ली में शकूर बस्ती से विधायक है करनैल सिंह, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिख दी है। करनैल सिंह ने कहा है कि आखिर सड़कों पर मुसलमानों द्वारा नमाज क्यों पढ़ी जा रही है, इससे ट्रैफिक बाधित होता है, लोगों को परेशानी होती है। आप अपने धर्म का अनुपालन करें, लेकिन अगर किसी को कष्ट हो रहा है, किसी को समस्या आ रही है, तो ऐसे धर्म का अनुपालन ठीक नहीं है और इसे बंद होना चाहिए। इसको लेकर जो संगम बिहार से विधायक है चंदन चौधरी, उन्होंने भी करनैल सिंह का समर्थन किया है, और साथ ही साथ दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने भी यही बात कही। अभी थोड़े दिन पहले ही दिल्ली में मीट की दुकानों को बंद करने को लेकर भी बीजेपी के विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने लगातार मांग उठाई। उन्होंने कहा सिर्फ मेरी विधानसभा में ही नहीं, पूरी दिल्ली में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों को बंद होना चाहिए। और अब दिल्ली में नमाज पढ़ने को लेकर ये बयानबाजी तेज हो गई है। हालांकि जो दिल्ली में विपक्ष है यानी कि आम आदमी पार्टी, वो इसे लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहा है। वो कह रहा है कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें आती है, धर्म को लेकर राजनीति तेज हो जाती है। कैमरामैन विजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। कांग्रेस सांसदों की अगुवाई में विपक्ष का एक डेलीगेशन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिला और उन्हें एक चिट्ठी सौंपी, जिसमें तमाम विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर थे। कल लोकसभा स्पीकर ने कहा था कि माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सब सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखेंगे। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं और मापदंडों के अनुरूप नहीं हैं। इस सदन में पिता, पुत्री, माँ, बेटी सदस्य रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस परिप्रेक्ष्य में नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा है कि वे सदन में नियमों के अनुरूप आचरण और व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। सदन में प्रतिपक्ष के नेता से तो यह विशेष रूप से अपेक्षा की जाती है कि वे आचरण मर्यादा के अनुरूप रखें। वहीं संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, क्योंकि उन्होंने यह कहने के बाद वो तुरंत चले गए और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इसी के विरोध में आज विपक्षी सांसदों का डेलीगेशन ओम बिरला से मिला और कहा कि ओम बिरला के बयान पर राजनीति चल रही है। कैमरा पर्सन अजय के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में अचानक बिजली गुल हो गई। बिजली गुल होते ही हड़कंप मच गया। इस पूरी घटना से ऊर्जा मंत्री बेहद सख्त नाराज हुए। दरअसल योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री AK शर्मा सरकार द्वारा आयोजित 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में 27 तारीख को शामिल होने से ठीक एक दिन पहले अपने ही गृह जनपद पहुँचे हुए थे। नगर क्षेत्र में हनुमान घाट मंदिर पर घाटों के पुनर्विकास हेतु विभिन्न परियोजनाओं के कार्यक्रम के दौरान अचानक कार्यक्रम से बिजली गुल हो गई और टार्च की रोशनी में पूरा कार्यक्रम संपन्न कराया गया। यहाँ तक के मंत्री जी को अपने जूते ढूंढने के लिए भी मोबाइल फोन की रोशनी से काम चलाना पड़ा।
ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में बिजली गुल हो जाने से हड़कंप मच गया। इस घटना पर विपक्षी दल भी चुटकी ले रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने इस पूरे मामले में दोषी बिजली कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक जेई और एसडीओ को सस्पेंड भी कर दिया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। सौगाते मोदी योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 32 लाख अल्पसंख्यक परिवारों के पास पहुंचेंगे और ईद से पहले उन्हें अनाज और कपड़े भेंट करेंगे। इस योजना को लेकर अब शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये योजना मतलब भारतीय जनता पार्टी ने ये बताया कि उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है क्या, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने कहा था कि हिंदुओं के मंगलसूत्र छीने जाएंगे और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कहा गया था कि एक है तो सेफ है। इस प्रकार की भूमिका लेने वाली भारतीय जनता पार्टी को आज मुस्लिम समुदाय की याद इसलिए आई है क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में शिवसेना को मुस्लिम समुदाय के वोट ज्यादा मिले हैं। हमारे हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाले अब भारतीय जनता पार्टी बताए कि क्या उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है क्या। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले जहर बांटती थी, अब वो राशन बांटने जा रही है। कैमरामैन दिलीप अवेर के साथ विनोद चकदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी पार्टी पश्चिम बंगाल में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। बीजेपी पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। लगातार शुभेंदु अधिकारी टीएमसी पार्टी पे हमलावर हो रहे हैं और टीएमसी पार्टी और टीएमसी नेताओं को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आज शुभेंदु अधिकारी बरईपुर में पहुंचे थे और एसपी ऑफिस के पास उन्होंने विरोध प्रदर्शन जताया है। यानी जो मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर में हमले हो रहे हैं, उसके प्रतिवाद में शुभेंदु अधिकारी यहाँ 4 दिन पहले बरईपुर आए थे तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। उनके गाड़ियों पे उनका आरोप है कि हमले किए गए थे और उसी के प्रतिवाद में आज टीएमसी के विरोध में यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी लगातार यहाँ पे जोरदार तरीके से हमलावर हो चुके हैं और आज तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता नेता बरईपुर में पहुंचकर सभा किए। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। लोकसभा में आज आप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 पर चर्चा होगी। सरकार ये नया बिल लेकर आई है जिसके जरिए इस तरह से गलत तरीके से देश में घुसने वाले लोगों को 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। आपको बता दें कि इस विधेयक का मकसद भारत के इमिग्रेशन सिस्टम को मॉडर्न बनाना है और उन्हें मजबूत करना है। यह बिल भारत में दाखिल होने और यहाँ से जाने तक में जो गड़बड़ियां होती है उन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। बाकी जो यात्रा दस्तावेज की जरूरत और विदेशियों के संबंधित मामलों को रेगुलेट करने की शक्तियां होती है वो सभी केंद्र सरकार को मिलेगी। इसमें वीजा रजिस्ट्रेशन की जरूरत और उससे संबंधित मामलों को शामिल किया गया है। इमिग्रेशन से जुड़ा यह विधेयक देश की सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है। इस विधेयक में कानूनी स्थिति साबित करने की जिम्मेवारी राज्य के बजाय व्यक्ति पर डाल दी गई है। यह विधेयक स्पष्ट रूप से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा माने जाने वाली किसी भी विदेशी नागरिक के प्रवेश या निवास पर पाबंदी लगाता है। साथ ही अगर ये बिल पास होता है तो इसके बाद इस तरह से अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई हो सकेगी। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कॉमेडियन कुणाल कामरा पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। इस बीच कुणाल कामरा भी रुकने वाले नहीं हैं। कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो डाला है जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कटाक्ष किया है। इस बीच कुणाल कामरा के खिलाफ एक और केस दर्ज हुआ है। ये केस नासिक के मनमाड़ में दर्ज हुआ है। इतना ही नहीं, कुणाल कामरा के खिलाफ शिवसेना शिंदे गुट ने खार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है कि जो उनका यूट्यूब चैनल है उसको डिमोनेटाइज किया जाए और उसको ब्लॉक किया जाए, वीडियो को डिलीट किया जाए। शिंदे गुट के नेता राहुल कनल का आरोप है कि कुणाल कामरा को देश विरोधी ताकतों से फंड आ रहा है। राहुल कनल ने बहुत सारे प्रूफ पुलिस को भी दिए हैं जिसमें दिख रहा है कि कुणाल कामरा को विदेशों से यूट्यूब लिंक के टिप्स के रूप में $400 तक मिले हैं। तो कहीं न कहीं इसको लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। पुलिस ने जांच का भरोसा दिया है। इस बीच पुलिस ने कुणाल कामरा को और समय देने से इनकार कर दिया है। हिमाचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। कल दिल्ली में बीजेपी के तरफ से स्नेह भोज का आयोजन किया गया था। भोज में एनडीए के तमाम नेता मौजूद थे, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो या फिर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हो या फिर केंद्रीय मंत्री संजय झा के अलावा ललन सिंह भी उस भोज में मौजूद थे।
भोज के पहले एक छोटी सी मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग बिहार विधानसभा 2025 की रणनीति को लेकर रखी गई थी, जिसमें यह तय हुआ कि 90 दिनों तक, यानी 1 अप्रैल से 90 दिनों तक पूरे बिहार में प्रखंड लेवल पर एनडीए एक मुहिम चलाएगी, एक जागरूकता अभियान चलाएगी, जिसमें एनडीए के तमाम जो नेता हैं वह बिहार की जनता के सामने एनडीए के 20 सालों का जो उपलब्धि है बिहार में उसको रखेंगे और उसके बारे में लोगों को बताएंगे। इसके अलावा बैठक में यह भी तय हुआ कि नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। शहीद भगत सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेके आज पंजाब विधानसभा के अंदर भारी हंगामा हो गया। दरअसल पंजाब कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा द्वारा 0 ओवर के दौरान प्रस्ताव रखा गया था कि शहीद भगत सिंह को भारत रत्न दिए जाने का जो प्रस्ताव है वो सर्वसम्मति के साथ पास किया जाना चाहिए। लेकिन वहीं पर पंजाब के जो तालाब थे उनमें उनकी सफाई को लेके सदन में हंगामा शुरू हो गया कि वहाँ पर जो सीचेवाल मॉडल है, सीचेवाल मॉडल बिल्कुल ही ठीक सरकार ने लागू किया हुआ है और प्रताप सिंह बाजवा उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन प्रताप सिंह बाजवा का कहना था कि वो भगत सिंह की बात कर रहे हैं कि भगत सिंह को भारत रत्न दिया जाए और इसके बाद शोर शराबा भी शुरू हो गया और कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। लेकिन प्रताप सिंह बाजवा के साथ साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है कि शहीद भगत सिंह को भारत रत्न दिए जाने का प्रस्ताव पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति के साथ पास होना चाहिए। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। टेंडर घोटाले मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े करीब 8 अधिकारियों के घर पर छापेमारी की है। ये 8 अधिकारी 4 विभिन्न महकमों में तैनात हैं, जहां पे पूर्व में आईएएस अधिकारी संजीव हंस की तैनाती रही है। हालांकि ईडी ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ कल ही पटना के विशेष कोर्ट में उनके खिलाफ एफआईआर जो दर्ज हुई थी उसके आलोक में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। आज बताया जा रहा है कि तारणी प्रसाद यादव के घर जो छापेमारी चल रही है उसमें ईडी के अधिकारियों ने नोट गिनने की 2 मशीनों को मंगाया है और माना जा रहा है कि यहां से बड़े पैमाने पर नकदी की बरामदगी हुई है। आपको बता दें कि टेंडर घोटाले मामले में आय से अधिक संपत्ति का मामला बना था और आईएएस अधिकारी फिलहाल पिछले 6 महीने से पटना के बेऊर जेल में बंद है और उनके खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। लेकिन अब उनसे जुड़े हुए लोगों के यहाँ ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है और इसी क्रम में आज विभिन्न विभागों के करीब 8 अधिकारियों के घर सुबह से ही ईडी के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। इस छापेमारी से बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। अमरेली के स्कूल से सामने आई अजीब घटना, 2 दर्जन से भी ज्यादा छात्रों के हाथ और पैर में मिले ब्लेड के घाव, जानलेवा शर्त का खतरनाक अंजाम। अमरेली जिले के मुंजासर प्राथमिक स्कूल में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। 5वीं से 8वीं कक्षा के करीबन 25 बच्चों के हाथों पर ब्लेड के घाव के निशान पाए गए, जिसके बाद स्कूल और गांव में हड़कंप मच गया। अभिभावकों ने जब स्कूल प्रशासन से जवाब मांगा तो संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उन्होंने ग्राम पंचायत में शिकायत दर्ज कर पुलिस की मदद मांगी। पुलिस के अनुसार ये घटना बच्चों के बीच ट्रूथ और डेयर जैसा खेल खेलने के दौरान हुई, जिसमें बच्चों ने आपस में 10 रुपए की शर्त जीतने के लिए अपने ही हाथ पैरों को ब्लेड से काट दिया। स्कूल के संज्ञान में ये बात आने के बाद उन्होंने तमाम बच्चों के अभिभावकों को स्कूल में बुलाकर एक बैठक की थी, जिसमें अभिभावकों की हाजिरी में छात्रों ने आश्वासन दिया था कि आगे से कभी इस तरह की हरकत नहीं होगी। शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पानसरिया ने भी इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए कहा है कि उन्होंने इस मामले में स्कूल प्रशासन से लेकर स्थानक अधिकारियों से भी बातचीत की है, ताकि इस तरह की कोई भी घटना किसी और स्कूल में न होने पाए। कैमरामैन प्रभात साथ अहमदाबाद। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के जुठाना इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं। आप देखिए कि बेहद ज्यादा संख्या में यहाँ पर जवानों को डिप्लॉय किया गया है। इन जवानों का ये मकसद है कि जितनी जल्दी हो सके तमाम पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को ढेर किया जाए। तस्वीरों में आप देखिए भारतीय सेना के जवान और बेहद ज्यादा संख्या में जो बाकी फोर्सेज हैं, जिसमें सीआरपी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, एनएसजी कमांडो को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और सीआरपीएफ के कमांडो को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। मकसद सबका यही है कि इस घने जंगल में जितने भी आतंकी मौजूद हैं उन आतंकियों का सफाया किया जाए। यहाँ पर जवानों को देखिए बख्तरबंद गाड़ी यहाँ पर तैनात की गई है और यह आपको बता दें कि इनकी कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके तमाम आतंकियों को दूर किया जाए।
और लगातार आतंकी जो है अपना ठिकाना बदल रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार आतंकियों की ओर से फायरिंग भी की जा रही है, लेकिन ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है कि आतंकी जो है वो घुसपैठ करके अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक पहुंचे थे और उनकी मदद की है ओवरग्राउंड वर्कर ने, यानी कोई मददगार है जो आतंकियों की लगातार मदद कर रहा है। कैमरामैन नरेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जथाना। गुजरात के सुरेंद्रनगर के जिले में अवैध खनन पर अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी, 150 से भी ज्यादा खदानें हुई। सुरेंद्रनगर के जामवाड़ी में अवैध रूप से चल रही 150 कार्बोसेल खदानों को सीज कर दिया गया है। इन अवैध खदानों से विस्फोटक पदार्थ, डेटोनेटर, चरखियां, वाहन और कार्बोसेल का बड़ा स्टॉक जब्त किया गया है। पूरे सुरेंद्रनगर जिले में 7 टीमें बनाकर प्रांत अधिकारी ने एक साथ छापेमारी। खनन माफियाओं से पुलिस की मिली भगत के आरोप के चलते इस कार्रवाई के दौरान पुलिस को दूर रखा गया था। छापेमारी में मौके से हजारों टन कार्बोसेल का स्टॉक जब्त किया गया है। छापे के बाद खनिज माफिया भूमिगत हो गए हैं। इसे अब तक सुरेंद्रनगर जिले की सबसे बड़ी खनिज रेड माना जा रहा है। छापेमारी के दौरान ट्रैक्टर, चरखियां समेत करोड़ रुपए मूल्य का अवैध कार्बोसेल जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में 50 से अधिक मजदूरों को खदानों से बाहर निकाला गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि अधिकांश अवैध खदानें सरकार की चारागाहों पर की जा रही। कैमरा साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़। पर्यावरण और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है। सीएम फडणवीस ने इसकी घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि 30 लाख से ज्यादा कीमत वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल पर प्रस्तावित 6% टैक्स नहीं लगेगा। सीएम फडणवीस ने बुधवार को विधान परिषद में यह घोषणा की है। शिवसेना यूबीटी के नेता अनिल परब ने चर्चा के दौरान यह मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में सीएम फडणवीस ने ऐलान किया है, सरकार ने यातायात की समस्या के समाधान के लिए जो भी नई बसें खरीदने वाली है उसमें अधिकतर बसें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही होंगे। सीएम फडणवीस ने यह भी घोषणा की है कि विधायकों और मंत्रियों को चरणबद्ध तरीके से सबको इलेक्ट्रिक वाहन दिया जाएगा। विधायकों को ईवी गाड़ी के लिए सस्ते दर में लोन मुहैया कराई जाएगी। सीएम ने सदन में जानकारी देते हुए यह भी कहा है कि नए रजिस्टर्ड वाहन में 50% से ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही हैं। इसके लिए राज्य सरकार चार्जिंग सहित अन्य सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जो है वो कर रही है। कैमरामैन अनंतो बर्मन के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। यूपी के संत कबीर नगर में पति ने पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराई, खुद उठाया बच्चों का पालने का जिम्मा। दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में धनगटा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी। पहले पति ने अपनी पत्नी के साथ नोटरी बनवाई, उसके बाद एक मंदिर में अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करा दी। ये बात इलाके में चर्चा का विषय बन गई। एक महिला ने 2 बच्चों और पति को छोड़कर अपने प्रेमी का हाथ थाम लिया और शादी रचा ली। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये शादी महिला के पति ने ही कराई और खुद अपने हाथों से अपनी पत्नी का उसके प्रेमी के हाथ में थमा दिया। जानकारी के मुताबिक लोगों ने बताया कि महिला की शादी 2017 में हुई थी। महिला ने उसके पति के और 2 बच्चे भी थे। इसी बीच महिला की गांव में रहने वाले एक युवक से प्यार हो गया। ये रिश्ता धीरे धीरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। जब ये बात महिला के पति को पता चली तो उसने पहले पत्नी को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन महिला नहीं मानी और बच्चों को छोड़ने के लिए भी राजी हो गई। उसके बाद उसके पति ने उसकी प्रेमी के साथ शादी करा दी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। ऐसे तो ज्यादातर ट्रेंडिंग में रहता है लोग। ट्राई सिटी गुजरात में शराब की धूम। एक साल में गांधीनगर गिफ्ट सिटी में हुई 24,000 लीटर शराब और बियर की बिक्री। गांधी के गुजरात में जहां शराबबंदी लागू है, वहीं सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि पिछले एक साल में गिफ्ट सिटी में कुल 24,000 लीटर बियर और विदेशी शराब का सेवन किया गया। ये जानकारी विधानसभा सत्र के दौरान साझा की गई। गौरतलब है कि 30 दिसंबर 2023 को गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में शराब पीने की अनुमति दी गई थी। ये काम करने वाले कर्मचारियों और आगंतुकों को वाइन एंड डाइन सुविधा के तहत शराब सेवन की मंजूरी दी गई थी। राज्य सरकार का तर्क है कि गिफ्ट सिटी को एक वैश्विक बिजनेस हब के रूप में विकसित करने के लिए विदेशी कंपनियों और निवेशकों को आकर्षित करने हेतु शराब पर प्रतिबंध हटाया गया है। पिछले एक साल में गिफ्ट सिटी में कितनी मात्रा में विदेशी शराब और बियर बेची गई, इस पर विपक्षी नेता अमित चावला ने सवाल उठाया था। सरकार ने जवाब में बताया कि वेस्टर्न इंडिया रिक्रिएशन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और द ग्रैंड मर्क्यूरी को गिफ्ट सिटी में शराब बेचने का लाइसेंस दिया गया है और इसी क्रम में गिफ्ट सिटी में शराब बिक्री से सरकार को 94 लाख रुपए की राजस्व प्राप्त हुआ। यहाँ कुल 470 लीटर वाइन, 19,915 लीटर बियर और 3,324 लीटर विदेशी शराब की बिक्री हुई है, जिससे कुल 23,960 लीटर का शराब का सेवन किया है। गिफ्ट सिटी में दी गई शराब की छूट पर विपक्ष ने पहले ही हंगामा किया था और अब ये कहा जा रहा है कि व्यापार बढ़ाने की आड़ में गुजरात में शराब बिक्री पर छूट दी जा रही है। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।